हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए लेक्चर डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सेम उसी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के। इस जो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म चैप्टर है, इसके भी टोटल हम 3 से 4 लेक्चर करेंगे। और जो आज का लेक्चर है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। जिस तरह से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस वाले लेक्चर्स को एंजॉय किया था, आई होप उसी तरह से आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को भी एंजॉय करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर्स अ रीजन of uniform magnetic field B moving at right angles of field B। ठीक है, right angles of field B if the radius of circular orbits for both the particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by the alpha particle। देखो, दो पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। दोनों ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर एंटर करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो वैल्यू होने वाली है ये हमें पता होना चाहिए कि यदि वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सर्किल में घूम गए, है ना। इसका हम डेरिवेशन वगैरह हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम अच्छे से देखते हैं ये चीज़ कि जब परपेंडिकुलर एंटर करता है कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के तो वो घूम जाता है एक सर्किल में, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाती है क्यू वी इंटू बी। ठीक है, अब सर्किल में घूम गया तो सर्किल में कोई चीज़ आ गई तो उसके ऊपर क्या लगने वाला है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है जिसकी वैल्यू है mv² अपॉन आर, जहाँ आर क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है R इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये जो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ ये आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। तो अभी इसको देख लें, हम समझ लें कि ये किस तरह से निकल रहा है, सो दैट कि आगे वाले क्वेश्चंस में हमें दिक्कत ना आए। अच्छा, अब जो मोमेंटम है उसको हम लिखते हैं P से, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू हो गया mv², और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिखते हैं हाफ mv² से, ऐसा लिखते हैं ना। अच्छा, इस जो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ ke इक्वल्स टू हाफ mv², है ना। तो अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसको m से, तो यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको m से। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब इसको फर्दर लिखा जा सकता है m²v² इक्वल्स टू 2m के ई, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर इसका रूट ले लिया जाए तो ये बनेगा mv, और mv किसके बराबर है, p, यानी कि मोमेंटम वो किसके बराबर हो गया, 2m के ई। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन p का फाइनल। तो यहाँ से ये जो mv है इसको मैं लिख सकता हूँ p, तो r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू mv अपॉन p इक्वल्स टू क्या लिखी जा सकती है, r इक्वल्स टू p अपॉन क्यू बी लिखी जा सकती है ना। अच्छा जी, अब हमें कहा गया, और p की वैल्यू कितनी है, 2m के ई। अब हमें कहा गया है कि दोनों ही पार्टिकल्स के लिए इनकी रेडियस ऑफ जो सर्किल है वो बराबर है, यानी कि r अल्फा इक्वल्स टू क्या है, गिवन है कि r अल्फा इक्वल्स टू क्या है, r प्रोटॉन। ठीक, तो प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए, दोनों के लिए अब मैं इक्वेशन लिख दूँ ये p के फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2m अल्फा और ये के ई अल्फा। ठीक है साहब, और ये क्या लिखा जाएगा, q अल्फा और ये b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए क्या लिखा जाएगा, 2mp, और यहाँ पर के ई प्रोटॉन अपॉन q प्रोटॉन और इंटू b। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, ये तो हो गया कैंसिल, ये ख़त्म और ये ख़त्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स है, और जो उसका मास है, मास जो है अल्फ़ा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स है, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का। तो वैल्यू डालो, देखो ये 2 से 2 खत्म, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें निकालनी किसके, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की। तो ये रूट हटेगा तो नीचे वालों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बनेगा m अल्फा इंटू के ई अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर mp और इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई। यहाँ नीचे स्क्वायर आ जाएगा तो q अल्फा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q p स्क्वायर। ठीक है, अब
अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दो, वैल्यूज़ एम अल्फ़ा यानी कि कितना हो जाएगा वो 4, तो 4 m प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी हमें किसकी चाहिए, अल्फ़ा पार्टिकल की। फिर उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, उसके बाद क्यू अल्फ़ा जो है 2 टाइम्स है किसका, प्रोटॉन का, तो क्यू पी स्क्वायर में आ जाएगा ये, और यहाँ पर कितना है क्यू पी स्क्वायर। अब देखो फर्दर सॉल्व करो, तो ये एम पी से एम पी खत्म, अब ये स्क्वायर में है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू के ई अल्फ़ा, और ये नीचे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू पी स्क्वायर। क्यू पी स्क्वायर से क्यू पी स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितनी आ जाएगी, 1 मेगा में है ना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो काम की जो बात है यहाँ पर, ये जो हमें फार्मूलाज बनाने पड़े हैं, या तो आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनको बनाने का, फार्मूला बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको ये फार्मूले मेरे अकॉर्डिंगली याद रहने चाहिए, और ये याद तभी होंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसमें इतना टाइम लगे या इसमें इतना रॉकेट साइंस लगे, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, तो न्यू इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, न्यू है हमारे को क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज यानी कि रेडियस जो दी हुई है, हमें दी हुई है आर, ऑफ ए साइक्लोट्रॉन के लिए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। अच्छा, आर जो है वो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इससे पहले वाले में आर की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में, तो 2 पाई एम वी अपॉन ये v रहेगा और ये क्यू बी, तो क्या कट गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी f, यानी कि इसको मैं न्यू के फॉर्म में लिखूं तो न्यू कितना हो गया, न्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, ये न्यू के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो तो वो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी 2 पाई एम अपॉन क्यू, और ये मल्टीप्लाई हो गया न्यू से। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है एक तो मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है, और क्यू की जगह क्या प्लेस कर देंगे हम, ई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन ई, और ये क्या हो गया है, ये हो गया न्यू। तो ये क्या आ गया, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन अगर चेक करें तो ए और डी में ये ऑप्शन है नहीं, बी और सी में से कोई एक आंसर होने वाला है, बी में भी सेम वैल्यू है, सी में भी सेम वैल्यू है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले एक्सप्रेशन जो आर का है वो मोमेंटम के फॉर्म में क्या होता है, पी अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये होता है। और पी को क्या लिख सकते हो आप, पी को लिख सकते हो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ये, और ये क्यू बी हो गया। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, 2m के ई, ये पूरा रूट में है, और ये बन जाएगा क्यू बी आर। अब जो एक्सप्रेशन है उसमें आर को रखना है, गायब किसको करना है, बी को गायब करना है। तो सबसे पहले तो दोनों साइड कर दो स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 2m के ई, और ये क्या बनेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर। बी की वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 2m के ई क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर में रखना है, तो ये कितना बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ई स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी कि न्यू का स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट जो मर रहा है उसको मार दो, क्या क्या मर रहा है, ये क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर खत्म, ये एम से ये एक एम खत्म, और ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी वैल्यू आ गई, ये 2 से 2 खत्म हुआ तो 2, और क्या बचा पाई स्क्वायर, एक एम से एक एम उड़ गया तो क्या बचा एम, और न्यू स्क्वायर, और क्या बच गया आर स्क्वायर। तो ये अगर ऑप्शन मैच कराया जाए तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमें सी में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलो।
इस क्वेश्चन में बोला एन अल्फा पार्टिकल, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, और ये तो अल्फा पार्टिकल का एक तो आपको मास का ध्यान रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। आंसर जो आप सोच रहे होते हो, जो आपका कन्फ्यूज़न जहाँ पे होता है वो भी आंसर में आपको मिलता है, तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, पाथ की रेडियस दे रखी है आर, 0.83 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.83 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। द वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, अब देखो वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ और इसमें रिलेशन निकालते हैं मोमेंट में किसी पार्टिकल के लिए, तो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h/p, ठीक है। जहाँ h क्या होता है, h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, h क्या होता है भाई, h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती है। p की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, m और इंटू v, ठीक है। और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/m इंटू v। अब बात आती है साहब mv की वैल्यू कैसे लाएं, तो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चनों में, r इक्वल्स टू होता है mv/qb, तो यहाँ से mv को आप लिख सकते हो qbr, ठीक है साहब। तो ऐसा अगर लिख सकते हो तो लैम्बडा इक्वल्स टू h/ क्या हो गया, qbr हो गया। तो अब ये वैल्यू डालते जाओ यहाँ पर जो जो आपको गिवन है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 6.64 इंटू 10⁻⁻34। क्यू अल्फ़ा की बात हो रही है, अल्फ़ा यानी कि 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा तो 2 टाइम्स कर दो तो 2e हो जाएगा, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा, उसके बाद b मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा हुआ है हमने ऊपर 1/4, और r की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है 0.83 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, e की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड क्या है, इसके पीछे प्रोसेस क्या रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया, आंसर 1 मेगावोल्ट आएगा। वापस से मैंने लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया, फिर भी कर देते हैं, चलो कई बच्चों का अगर कन्फ्यूज़न रह गया हो तो। अब प्रोटॉन की बात हो रही है, कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन को वापस वही है, क्वेश्चन हालांकि वही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो हमें दिया हुआ है वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो r इक्वल्स टू mv/qb, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2mke और अपॉन qb। भाई अब देखो, जिसने मेरे को बाद में देखना स्टार्ट किया है, और ये मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, मैंने जब शुरू वाला पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोल दिया था कि ये फार्मूला हमारे आगे काम में आने वाले हैं। तो अगर किन्हीं लोगों को डाउट हो रहा है, कुछ लोगों की, ये मैं फार्मूला कहाँ से लिख रहा हूँ, तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखना चालू कर दो, वहाँ पर मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द एनर्जी, और जो शुरू से जुड़ा हुआ है उसको मेरे समझ से कोई दिक्कत आ नहीं रही, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी अभी, है ना। तो व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब, तो वही क्वेश्चन है और सेम रेडियस, सेम कहानी, वही क्वेश्चन दे दिया है एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया था, उसमें रेडियस दोनों की बराबर है, तो 2m अल्फ़ा ke अल्फ़ा अपॉन q अल्फ़ा और b, और ये 2m प्रोटॉन और ke p अपॉन qp और b। इसको सॉल्व किया था हमने, यहाँ से हमारे पास एनर्जी जो आ गई थी वो कितनी आ गई थी, 1 मेगा वोल्ट आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। किसी बच्चे को अगर डाउट है कि मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया है, तो वो सबसे शुरू वाला पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये रिपीट है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसको, अब कई बच्चों का सवाल होगा कि सर आपने ये क्वेश्चन डाला क्यों है। डाला इसलिए है कि ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ई और बी, ई एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इन अ सर्टेन रीजन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड्स, वेलोसिटी ऑफ, नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है इसका मतलब कि ई और बी दोनों की सेम डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम हो गई। वी एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो क्यों जीरो हो जाएगी कि क्यों, क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो वी क्रॉस बी होता है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स का तो इफेक्ट, फील्ड का कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। उस पर अब कौन सा फोर्स लगेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। सो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स will act on the electron। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी वैल्यू होगी E इंटू ई, और ये कहाँ होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ऑपोजिट अगर ये लग गया, ऑपोजिट लग गया तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हैंस स्पीड विल डिक्रीज। तो स्पीड डिक्रीज हो गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए, इसके लिए बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बोला है टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, एक ये है और ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रखे हैं। इससे क्या पता चलता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैंसिल आउट, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैंसल्ड आउट, will be cancelled out, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर बोला है अ स्टेशनरी चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P। तो यहाँ पर एक स्टेशनरी चार्ज रखा है, स्टेशनरी चार्ज रखा है यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। बिटवीन द गैप ऑफ टू मैग्नेट्स एट द डिस्टेंस इन दोनों के बीच की D है, O से यहाँ से D पॉइंट पे रखा है। तो हमें पूछा है कि द फोर्स ऑन द चार्ज, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, QVB, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है इसलिए फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से B इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल्स टू -2 माइक्रो कूलम, यानी कि -2 इंटू -6 कूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2t वाई डायरेक्शन है यानी कि जे कैप। व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻6 प्लस 6 है ना, मीटर पर सेकंड। फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू Q V क्रॉस B, V वेक्टर और B वेक्टर। तो Q की वैल्यू एक बार नहीं रखते, V की वैल्यू रख लो। V की वैल्यू कितनी हो गई, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये एक तो इंटू 10⁻6 क्रॉस मल्टीप्लाई किससे, 2tj कैप, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब Q की वैल्यू रख लो, Q की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10⁻6। अब I क्रॉस J करोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, K आएगा, और J क्रॉस J करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि J वाला J तो खत्म। I क्रॉस K से हमें I क्रॉस J से रिजल्ट मिलेगा, तो 2 इंटू 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और I क्रॉस J का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, K आता है, तो ये आ गया K, और इंटू 10⁻6 रहेगा। ये +6 है, -6 है, तो ये भी खत्म। तो ये 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो -8 कैप है ना, और न्यूटन, -8 न्यूटन K कैप, इसको ढंग से लिख लेते हैं, -8 न्यूटन K कैप। तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो 8 न्यूटन का होगा मैग्नीट्यूड में, और लगेगा किधर, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, लगेगा किधर, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। K रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को, माइनस है इसका मतलब नेगेटिव है, तो इट विल एक्ट
इन माइनस जेड डायरेक्शन। कहाँ लगेगा ये? माइनस जेड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो आंसर जो अवेलेबल है उसमें से डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक सर्किल में वो रोटेट कर रहा है, तो सर्किल में रोटेट कर रहा है तो हम पढ़ चुके हैं कि R इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्या होगा? क्यू बी। और टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या बनेगा? ये देखो, यहाँ पर R की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन वी, और R की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन क्यू बी। देखो क्या कैंसिल आउट हो गया? V से V खत्म हो गया, तो T इक्वल्स टू कितना बच गया? 2 पाई अपॉन क्यू बी बच गया। अब हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एम बी है यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन आर ऑन वी, आर एंड वी। तो ना तो आर है इसमें फंक्शन में और ना कहीं भी वी है, तो यानी कि दोनों से ही क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर। तो वी और आर दोनों से ही क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले आर का, टाइम पीरियड का, और ये जो रिलेशन है सर्कुलर में, जब सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो वो जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि इनको ड्राइव करने बैठे। यहाँ तो चलो ठीक है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसलिए मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ, पर इन एक्चुअल आपको ये याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है हमें ये गिवन है, कितनी है? t है। एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b। आफ्टर 3 सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हमने एक थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है, और सर्कुलर पाथ में जब भी वो मूव करेगा तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या बना रहेगी? कांस्टेंट। तो चाहे 3 सेकंड बाद हो चाहे 5 सेकंड बाद हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका रीजन, सिंस व्हेन a particle enters into a perpendicular magnetic field, it motion in a circular path। इट मोशन की जगह आप इट ट्रैवर्स भी लिख सकते हो, इट ट्रैवर्स इन अ सर्कुलर पाथ, वो ज़्यादा बेटर होगा, मैं ट्रैवर्स लिख देता हूँ। It traverses in a circular path, so as its speed remain constant। ठीक है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। क्यों? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट वो घूम फिर के वापस वहीं आएगा तो 0 रहेगा, तो इस स्पीड रिमेन कांस्टेंट। hence there is no change in ke। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सो ke आफ्टर 3 सेकेंड्स विल बी कितनी रहने वाली है? t रहने वाली है। तो वो 3 सेकेंड बाद भी t रहेगी, 5 सेकेंड बाद भी वो t रहेगी, 10 सेकेंड बाद भी वो क्या रहेगी? t ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर जा रहा होगा या ऐसे होगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा इसके ना, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या ये डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर हो। एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है ये सीधे निकलेंगे, तो ये क्या हो गए?
ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिंस वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और हमें क्या रखना है, सेम मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव किस में करें, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करें। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो उसकी स्पीड क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हैंस इलेक्ट्रॉन will move in a circular orbit and magnetic field is same magnetic field is maintained. Same magnetic field is maintained. Same magnetic field is maintained. ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ आयन, द आयन्स आर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। एक्सेलरेट किया जा रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाली बात हो रही है कुछ यहाँ पर, और उसका मास भी दे रखा है, तो हम यहाँ से इनिशियली लिख लेंगे हाफ mv²। किसके बराबर होगा, Q इंटू पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है ना, ये जो चीज़ है ये क्या है, पोटेंशियल। भाई हम पढ़ते हैं ना कि चार्ज जो वर्क डन होता है चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए Q इंटू वी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन हो गया यहाँ से, है ना। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई है। फिर एंड देन मेड टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है और रेडियस की बात हो रही है, तो आर इक्वल्स टू हो गया mv अपॉन QB हो गया। ठीक है, अच्छा, इफ V एंड B आर केप्ट कांस्टेंट, V एंड B, V मतलब पोटेंशियल और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो द रेशो चार्ज Q अपॉन B, M का रेशो हमें बताना है। हमें क्या बताना है, Q अपॉन M का रेशो बताना है। ये रेशो हमें बताना है, तो हमें गायब करना पड़ेगा किसको, हमें गायब करना पड़ेगा यहाँ से M को गायब करना है, तो V को गायब करना पड़ेगा, सॉरी। तो V को गायब करने के लिए मैं इस V को, वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ QBR अपॉन M के फॉर्म में, और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बनेगा, हाफ mv² की वैल्यू QBR बाय M, ये स्क्वायर में, और ये Q और ये V। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हाफ, ये नीचे M, एक M मैं पहले एक्सपेंड कर देता हूँ, M आएगा, ये बनेगा Q² B² R² और अपॉन M², और ये Q इंटू V। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक M से एक M खत्म, यहाँ पर एक Q से एक Q खत्म। हमें रेशो चाहिए Q बाय M का, तो Q बाय M यहाँ से हमें दिख रहे हैं कि किसके बराबर हो गए, V, और बाकी चीज़ें ये 2 भी ऊपर पहुँच गया, और बाकी चीज़ें नीचे आ गई, B² और R²। अब हमें बोला है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास V भी कांस्टेंट है और B भी क्या है, कांस्टेंट है। V और B कांस्टेंट है, तो यहाँ से Q अपॉन M जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गए, तो यहाँ से Q अपॉन M प्रोपोर्शनल हो गए 1 अपॉन R² के। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन ए इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस R विद यूनिफॉर्म स्पीड V। तो वही जो अब तक करते आए हैं, क्या, mv² अपॉन R इक्वल्स टू QVB, QVB इक्वल्स टू mv² अपॉन R। एसोसिएटेड मोमेंट U इज गिवन बाय, तो मोमेंट हमें चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू A, है ना। I का मतलब क्या होगा, करंट, और करंट जो है वो कितना होता है, Q बाय T। करंट क्या होता है, Q बाय T। तो T की वैल्यू लानी है, तो T की वैल्यू हम शुरुआत में देख के आए थे, 2 पाई R अपॉन कितना होता है, V होता है, और हमने R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था कितना, 2 पाई V, और इसको रखा था mv अपॉन QB। तो यहाँ से V से V मरा था, 2 पाई M अपॉन क्या बचा था, QB बचा था, तो Q, और इसको लिखा मैंने 2 पाई M अपॉन QB। तो Q ऊपर पहुँचेगा, है ना, Q ऊपर पहुँचेगा ना, 2 पाई R यही आएगा,
क्यू बी, आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से एक बार देख लो आर, हाँ ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो ये बचेगा कितना, क्यू स्क्वायर, और बी ऊपर पहुँच गया और ये बच गया नीचे 2 पाई एम। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास किसकी, आई की वैल्यू बन गई। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। एरिया जो हो जाएगा सर्कुलर है तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, आई इंटू ए, तो आई की वैल्यू क्यू स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई एम, और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई से पाई ख़त्म हो गया। अब आर, तो यहाँ से बी अपॉन एम को हमें गायब करना है, क्योंकि हमारे पास बी अपॉन एम मैग्नेटिक मोमेंट है ना, और ये क्या है, ये मास है। एक मिनट रुकना। तो बी अपॉन एम को हमें यहाँ गायब करना है। ये मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, इसको कैपिटल एम लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये कैपिटल एम है, इसको भी कैपिटल एम लिख लो। तो b अपॉन एम को गायब करना है, तो उसके लिए पहले इसको अलग से लिख लो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से गायब करना है हमें b अपॉन एम को। तो b अपॉन एम को कैसे गायब करोगे साहब, यहाँ से देखो, यहाँ से लिखा है हमारे पास r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्या होता है, क्यू बी, है ना। तो b अपॉन एम को गायब करना है, तो ये क्या बचा, आर क्यू अपॉन वी इक्वल्स टू एम बाय बी, आर क्यू, और b अपॉन एम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा v अपॉन आर क्यू। तो b अपॉन एम की वैल्यू को यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर ये b अपॉन एम की वैल्यू को रखोगे तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये v अपॉन आर क्यू, ये बच गया। तो ये r से r मरा, q से q मर गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, वो कितनी आ गई, क्यू वी आर बाय 2। कितना आ गया, क्यू वी आर बाई 2, और हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन में से डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले ही आपसे पूछे जा रहे हैं, इन फॉर्मूले को मॉडिफाई कर करके, यानी कि अलग अलग फॉर्म में इनको पूछा जा रहा है। तो या तो आपको फॉर्मूला याद हो, और या आपको इनके बीच में इंटरलिंकिंग करना आती हो, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पर खेल ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, यहाँ पर खेल ये है कि आपको याद कितना है ना, और कितना एक्यूरेट याद है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि आप कितना इंटेलिजेंट हो। क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करने बैठेंगे या इनको ड्राइव करने बैठ जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो हमारा वहाँ पे टाइम कहीं ना कहीं किल हो जाएगा। तो उस चीज़ से हमें बचना है। अब इतना ज़्यादा भी नहीं रट सकते हम, तो पर जो बेसिक फार्मूला है वो हमें याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलो। ये वही क्वेश्चन आ गया, इसको मैं नहीं कराऊंगा। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी, मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, टाइम पीरियड का डिपेंड नहीं करेगा आर और वी पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। An electron moves in a circular orbit with uniform speed v. It produces a magnetic field at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to. तो r जो होता है वो क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, v अपॉन b के प्रोपोर्शनल होगा। m अपॉन q कांस्टेंट हो गया, तो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा v अपॉन b के। तो ऑप्शन जो अवेलेबल है उसमें से d इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछा, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल है कोई, वो एक सर्किल में मूव करेगा, सर्किल में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्यों, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो वो सर्किल में चक्कर काटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल remains unchanged। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल अनचेंज रहेगी, वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब तो कोई बच्चों को कंफ्यूजन हो कि वेलोसिटी अनचेंज होगी तो वो गलत आंसर लगा के आ जाएगा। क्योंकि सर्किल में जब वो घूमेगा तो वेलोसिटी तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, स्पीड बचेगी उसकी केवल। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज e, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू क्यू वी बी, अब उसको हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। तो v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r, तो यहाँ से ये बन जाएगा m अपॉन r ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये बन जाएगा q ओमेगा r और b। तो देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, मर क्या क्या रहा है, r से r खत्म, ये r खत्म पूरा, और एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा m
इक्वल्स टू क्यू बी, और फर्दर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्यू बी अपॉन एम आ गई। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो जो टी होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और सेम टाइम पर टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन एफ होता है। तो एफ़ की वैल्यू हमें चाहिए, तो एफ़ की वैल्यू हमें चाहिए, तो एफ़ के फॉर्म में हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू अब रख दो यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन की, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसके, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, जिसमें भी हमने जो टॉपिक लिया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।